हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में गणित की, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको हिंदी में मिल जाएगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत की थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की, जिसका नंबर पार्ट 3 है। और हमने 1 और 2 को पहले से अपलोड कर दिया है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं, ताकि तीसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपने पहले पोर्शन में सबसे पहला उदाहरण देखा था अखिला का, जो कि एक मेले में जाती है और चरखा और हुपला नामक दो खेल वो खेलती है, ठीक है, चरखा और हुपला नामक। अब उसमें कुछ शर्तें दी गई थी, वहाँ से क्वेश्चन की हमारी शुरुआत होती है और यही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले इसको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। कहा गया है कि जितनी बार उसने हुपला का खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी का खेल खेला, ठीक है। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपया और हुपला के लिए 4 रुपया खर्च करना पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला का खेल खेला, जबकि उसने उसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। तो देखिए, जो चरखी का खेल था और हुपला का खेल था, ठीक है, दोनों को हमने लिख लिया। चरखी को हमने x से डिनोट किया और हुपला को y से डिनोट किया, यानी चरखी का खेल x बार खेला और हुपला का खेल y बार खेला। तो पहले शर्त के अनुसार हुपला का खेल उससे आधी बार उसने चरखी का खेल खेला, यानी कि जितना हुपला का खेल खेला था उससे आधी बार उसने किसका खेल खेला, चरखी का खेल खेला। तो हुपला को अगर हम y माने हैं और चरखी को हम x माने हैं, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब हम चरखी को हुपला के खेल को आधा कर देंगे, तब वो चरखी के बराबर हो जाएगी। ये शर्त नंबर 1 है हमारी, ठीक है। अब दूसरा शर्त था कि उसने सवारी के लिए यानी चरखी के लिए 3 रुपये खर्च किए और हुपला के लिए 4 रुपये खर्च किए। तो चरखी का खेल कितने बार खेला था, x बार खेला था, तो एक बार खेलने के लिए 3 रुपये खर्च किया, तो x बार खेलने के लिए 3x खर्च किया, ठीक है। और चरखी का खेल हो गया 3x, और हुपला का खेल y बार खेला और प्रत्येक बार खेलने के लिए उसे 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो टोटल खर्च कितना होगा, 4y। और इन दोनों को मिलाकर वो 20 रुपये खर्च करती है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमें 2 समीकरण मिल चुका है। इसी समीकरण की सहायता से हम ये उदाहरण नंबर 1 हल करने वाले हैं। देखिए, जैसे दिया गया है, ये अनुच्छेद की बात कर रहा है, जो मैं अभी समझाया हूँ वही हमारा अनुच्छेद है। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वहाँ चरखी की सवारी तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2, यही हमारा क्या है, यही हमारा बीजगणितीय विधि है। अब हमको क्या करना होगा, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना होगा। और आपको पता है कि ज्यामितीय रूप को व्यक्त करने के लिए हमको एक ऐसे ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस ग्राफ पेपर में आप x एक्सिस और y एक्सिस देख रहे होंगे, यानी कि x और y के मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो x और y के मानों को निकालने के लिए हमने यहाँ 2 बॉक्स बनाया है, जो कि समीकरण नंबर 1 के लिए है और दूसरा समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए समीकरण नंबर 1 पर चलते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अगर इसमें x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, तो देखिए x का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, तो y/2 बराबर 0। तो यहाँ से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि y का मान कितना हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। यानी x का मान जब हम 0 रखे हैं, तो y का मान कितना मिला है, 0 मिला है। अब यहाँ x का मान 1 रखिए, तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, तो y/2 बराबर 1 मिलेगा, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, ये भाग में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2। यानी x का मान 1 रखने पर y का मान हमें 2 मिला है। उसी प्रकार दूसरे समीकरण को देखिए, अगर यहाँ x का मान हम 0 रखते हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4y बराबर 20। तो ये 0 का मान तो ये तो ख़त्म हो गया। अब 4 से हम 20 को काट सकते हैं 5 बार में, तो यहाँ y का मान कितना मिल चुका है, आपको 5 मिल चुका है। तो x का मान जब 0 रखे हैं, तो y का मान कितना आया, 5 आया। इसी प्रकार अगर हम x का मान 4 रखें, तो देखते हैं y का मान कितना होगा। तो x का मान 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 मिल जाएगा, 12 धन
4y बराबर 20। अब देखिए 12 को पक्षांतर करेंगे यहाँ तो घटने के लिए आएगा, 20 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे 8 को, 2 बार में कटेगा, यानी कि y का मान कितना हो गया, y का मान हो चुका है 2। तो x का मान जब हमने 4 लिया है तो y का मान कितना मिला है आपको, 2 मिला, y का मान 2 मिला है। तो ये हमको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम ग्राफ का निरूपण करेंगे। तो चलिए पहले वाले केस को देखते हैं। इसको हम बिंदु A मान लेते हैं, इसको बिंदु B मान लेते हैं, और इसको बिंदु P मान लेते हैं, और इसको बिंदु Q मान लेते हैं। 2 बिंदु हमने ले लिया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं की सहायता से हमें समीकरण को ग्राफीय रूप में डिनोट करना है। तो सबसे पहले समीकरण को लेके चलते हैं, जो पहली रेखा देगा, और दूसरा समीकरण दूसरी रेखा देगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि घात 1 है। देखिए यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। ठीक है, तो चलते हैं। बिंदु A है 0 0, तो इसको ग्राफ में दिखाने के लिए यहाँ है मूल बिंदु, और मूल बिंदु यानी कि 0 0 कहने का क्या मतलब है, x का मान भी 0। देखिए बिंदु A जो है उसने 0 और 0 को दिखाया है। ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x का मान 0 है, यानी कि अभी हम x के जो दिशा में जाना है हमें, वो हम अभी चले ही नहीं, अभी इसी बिंदु पर हैं। और y का भी मान 0 कहता है कि y की दिशा में अभी चले ही नहीं, अभी इसी बिंदु पे हैं, यानी कि हमको यही बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, यही बिंदु मिलेगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये a का मान हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो 0, 0। ठीक है, एक बिंदु आपको मिल चुका है। अब दूसरा बिंदु पर हम चलते हैं। जो दूसरी बिंदु थी हमारी B, उसका मान था 1, 2। ठीक है, तो B का मान है 1, 2, यानी x का मान है 1 और y का मान है 2। तो देखिए यहाँ तक आए हैं यहाँ पर, और y का मान 2 है, तो पहला कदम और दूसरा कदम यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं, इस तरह, इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, वही हमारा बिंदु हो जाएगा B। तो ये हो गया B का मान कितना हो गया, 1, 2। ठीक है, अब दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको रेखा मिल जाएगी। ठीक है, और यही रेखा का मान कितना है, रेखा का मान है y/2 बराबर x। एक बार देख लेते हैं समीकरण को। हाँ, y/2 बराबर x, यही हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। तो दूसरे समीकरण को देखने के लिए हमें इस पे ध्यान देना होगा। x का मान p और q के लिए 0, 5 है। p के लिए कितना है, 0 और 5। तो p के लिए 0 और 5, यानी x पे 0, यानी अभी चला ही नहीं है। y का मान 5 है। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा और 5वां यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी बिंदु को दिखाएगा P। तो P का मान कितना हो गया, 0, 5। ठीक है, अब चलते हैं Q पर। बिंदु Q का मान है 4, 2, x का मान 4, y का मान 2। तो बिंदु Q जो है वो 4, 2, तो 4 x पे मिलेगा, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम यहाँ पर आ चुके हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु को याद रखिएगा। और y का मान 2 है, तो पहला कदम और दूसरा कदम यहाँ पर। अब दोनों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, 4 तक जाएंगे, और फिर 4 वाले को भी आगे बढ़ाते जाएंगे ऊपर 2 तक। तो ये बिंदु कटान बिंदु मिलेगी, ये कटान बिंदु मिली है। अब जो ये दोनों बिंदुएं मिली हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से रेखा मिली है, और यही जो है वो हमारे कटान बिंदु को शो करता है। ठीक है, इसने क्या किया है, कटान बिंदु को हमारे शो किया है। और ये रेखा किसको डिनोट कर रहा था, 3x प्लस 4y बराबर 20 को डिनोट कर रहा था। तो इस रेखा पर हम दिखा देंगे कि ये जो रेखा है वो है 3x प्लस 4y बराबर 20। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन था उसको हमने बीजगणितीय रूप में भी दिखाया, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय निरूपण भी है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को ज्यामितीय रूप में और बीजगणितीय रूप में दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़, ध्यान दीजिएगा, 9 रुपये खर्च करके 2 पेंसिल लाती है और 3 रबड़ लाती है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी
और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपण करिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम किसको x माने और किसको y माने। तो एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पेंसिलों की संख्या दी गई है, यहाँ 2 पेंसिल 3 रबड़, यहाँ भी पेंसिल और रबड़ की संख्या दी गई हुई है। यानी पेंसिल और रबड़ की संख्या तो दी गई है लेकिन उसका मूल्य नहीं दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे पेंसिल, ठीक है, हमने लिख दिया पेंसिल और यहाँ लिख देंगे रबड़। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो वही नहीं पता है तो हम मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य x है और रबड़ का मूल्य y है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया है कि 9 रुपये में 2 पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, और 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर कितने रुपए खर्च किए गए हैं, तो दोनों को मिलाकर 9 रुपये खर्च किए गए हैं। तो ये कर देंगे, ये 9 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा पहली कंडीशन यानी पहली शर्त, और यही हमारा बीजगणितीय रूप भी है। अब चलते हैं दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त कहा गया है कि जो सोनाली है वो सोनाली ने 18 रुपये लेके गई और 4 पेंसिल और 6 रबड़ लाई। तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x, एक रबड़ का मूल्य y था तो 6 रबड़ का मूल्य 6y। अब जब दोनों को मिलाया जाता है तो दोनों को मिलाने पे 18 रुपये खर्च होते हैं, दोनों को मिलाने पर 18 रुपये खर्च होते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आपको 2 समीकरण मिल चुके हैं, यानी कि हमने बीजगणितीय रूप तो दिखा दिया, अब हमको ग्राफी यानी कि ज्यामितीय रूप में दिखाना होगा। तो ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो हमें उसके लिए 2 बॉक्स चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस पूरे समीकरण में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हर जगह अलग अलग 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ भी 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे और यहाँ भी 2 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण में 2 से भाग देना होता है मतलब प्रत्येक पद में 2 से भाग देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 से हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा, ये 2x मिलेगा और ये 3y मिलेगा और ये हो जाएगा 9। और ये देखिए, ये तो पहले समीकरण के तरह है ना, यानी कि दोनों समीकरण समान रूप में हैं, ठीक है, दोनों समीकरण क्या हैं, समान रूप में हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ एक ही समीकरण का हल निकाल लें तो उसको हम दिखा देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होके जाती हैं, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। जब समीकरण सेम है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होके ही जाएंगी। तो देखिए, पहले समीकरण में x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, बचेगा 3y। तो यहाँ से 3y बराबर 9, तो 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में, y की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो y की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए, अब अगर x के जगह हम 3 ले लेते हैं तो x के जगह 3 लेंगे तो यहाँ लिख देंगे x के जगह 3, ठीक। तो 3 दूना 6 को पक्षांतर करेंगे इस साइड, घटेगा 9 में से 6, 9 में से 6 घटा 3 बचा, 3 बचेगा। अब इस 3 से ये 3 एक बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। यानी कि 2 बिंदु हमें मिल चुके हैं, बिंदु a और बिंदु b। बिंदु a का मान है 0,3, बिंदु b का मान है 3,1। तो पहले a पे चलते हैं, ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए a पर चलते हैं, 0,3। तो ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इधर भी ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। तो हमें बिंदु क्या मिली थी, बिंदु a का मान क्या था, 0,3। 0,3 यानी x का मान 0 और y का मान 3। तो x का मान 0 यानी कि अभी यहीं पर है, और y का मान 3 यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, यानी यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे। तो ये जो बिंदु है वो a का मान है, कितना है, तो 0,3। ऐसे ही दूसरे बिंदु पर चलते हैं। दूसरा बिंदु b है 3,1, b का मान कितना है, 3,1। तो x का मान 3 है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इस बिंदु पर आ चुके हैं, और y का मान 1 है, यानी ऊपर 1 कदम यहाँ पर है। अब दोनों को बढ़ाएंगे,
ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आएगा और इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु है ये वाला बिंदु जो है वो हमारा मिल जाएगा 3,1 और ये बिंदु बी थी। अब दो बिंदु आपको मिल चुकी है, एक मिली है ए 0,3 और बी 3,1, दोनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी है। ठीक है, और चूंकि यही जो है समीकरण हमको दूसरा भी मिला है ना, यानी कि यही मान दूसरे का भी होगा, तो दोनों को आप सेम तरीके से दिखा सकते हैं। तो 2x + 3y था, तो यहाँ लिखेंगे इसका मान है 2x + 3y = 9। यही हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 भी था। तो हमने बीजगणितीय रूप में भी दिखा दिया और ज्यामितीय रूप में भी दिखा दिया। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये उदाहरण नंबर आपको 3 दिख रहा होगा। ठीक है, इस तीसरे उदाहरण को आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे अपने मन से करेंगे। आप क्वेश्चन को नोट करिए और इसे सॉल्व कीजिए।